देखो, दक्ष एक छात्र हैं 5वीं के। वो 5वीं में पढ़ते हैं और इस बार जो एनुअल एग्ज़ाम है उसमें 99% लाते हैं मार्क्स। तो उनके पिता, जो कि इस बीच उनको खुद ही पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि कोविड-19 के चलते उनके ट्यूटर घर पर नहीं आ पाते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनको। और जो एनुअल एग्ज़ाम है, जो 99% का मैं आपसे जिक्र कर रहा था उनके बारे में, कि वो 99% मार्क्स लाते हैं। अब पिता जब ट्यूटर नहीं आते तो उनकी अनुपस्थिति में पिता खुद ही स्वयं ही उनको पढ़ा रहे होते हैं घर पे। तो बहुत सारे सिलेबस को लेकर जब वो उसको पढ़ा रहे होते हैं, तो जब उनको पढ़ाने को जब उससे बहुत सारे सवाल वगैरह पूछते हैं, तो उनको नहीं लगता है कि ये जो नंबर लाया है कि उसके समानांतर वो मतलब जो उसकी काबिलियत थी उसके समानांतर नहीं दिख पा रहा। तो उनको डाउट क्रिएट होता है उनके मन में कि ये बच्चा 99% तो लाया है, लेकिन ये उस हिसाब से सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है जो इसकी मार्कशीट बोलती है उस हिसाब से। तो वो उसमें उसकी बारीकी में जाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया, उसको कॉपियाँ चेक की गई उसकी, तो कॉपियाँ चेक करते हैं उसकी। तो देखते हैं कि पिछले जो 1 महीने से जो उसको पढ़ाया जा रहा है, हर सिलेबस में, हर विषय में जो उसको पढ़ाया जा रहा है, वही चीज़ें उसके एग्ज़ाम में आती हैं। समझ रहे हो ना बात? वही चीज़ें उसके एग्ज़ाम में आती है, क्योंकि उसको जो 1-2 महीने से वही हर विषय में वही चीज़ें पढ़ाई गई जो कि उसके एग्ज़ाम में आती है, उसके प्रश्न पत्र में आती हैं। तो इस वजह से अब उनको समझ में आ जाता है कि इसकी एक्चुअल वजह यही थी कि जो 99% लाया बच्चा इस कारण से लाया है कि उसको वही रिपीट कही गई जो कि एग्ज़ाम में आने थे सवाल हर सब्जेक्ट में। क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता था कहीं से भी इतने नंबरों को, जिस हिसाब से उसके पिताजी उसको पढ़ा रहे थे। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है, ये जो एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ मैं तुमको बताऊँ। एक्चुअली फीस, अब देखिए स्कूलों में जो आप पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं वहाँ फीस होती है 40,000 इंट्रेंस फीस होती है आपकी, और 5-5 हज़ार एनुअल फीस होती है महीने की, ठीक है। और उसके अलावा एग्ज़ाम चार्जेज, अन्य चार्जेज होते हैं, काफ़ी सारे चार्जेज होते हैं। अब देखिए, आपको डिमोलाइज़ नहीं कर सकते हैं स्कूल, आपको डिमोलाइज़ नहीं कर सकते हैं उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ को लेकर, उसकी क्या क्षमता है करके स्टूडेंट की, उसकी एक्चुअल क्षमता को आपसे दूर रखा जाता है और उसको 90 से अब मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसके पीछे सीधे सीधे व्यावसायिक रीजन है, कमर्शियल कारण है इसके पीछे सीधे सीधे। क्योंकि अगर आपका बच्चा 50-60% लाता है, तो जो आप इतना एफोर्ड कर रहे हैं, जो कि आप एनी हाउ एनी कॉस्ट कहीं से भी आप जनरेट करके मनी को, अगर आपकी क्षमता भी नहीं है तो उसका एजुकेशन में आप वहन करते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। तो ये सब व्यावसायीकरण का नतीजा है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उससे आपके बच्चे का भविष्य भी क्या होता है, एक गलत दिशा में जाता है। आप एक डिसीजन नहीं ले पाते, आपको एक गलत फहमी में रखा जाता है कि आपका बच्चा इतना कैपेबल है। आप दिल खोल के एजुकेशन पे पैसा खर्च करते हैं, तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा इससे ही रिलेट होगा कि आपके बच्चे को कम से कम इतने अंक मिल सकें। अगर आपके बच्चा कम अंक लाता है, तो जो आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके पीछे, तो शायद ना करें और एक सही डिसीजन ले सकें आप उसकी क्षमताओं के अनुरूप, जितना कि वो डिज़र्व करता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, व्यावसायीकरण का जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, और ये माँ बाप के लिए एक सेटबैक भी होता है काफ़ी बड़ा, क्योंकि सब चीज़ों का आधार अगर व्यावसायिक हो जाए तो बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी होती हैं, और जो रियलिटी, वास्तविकता उजागर नहीं हो पाती है। ये हमारे लिए, हमको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है इसका, व्यावसायीकरण का।